राधे राधे दोस्तों। मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ तक कि सब लोग ठीक ही होंगे। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी की आप पूजा कीजिएगा और माता रानी की आराधना कीजिएगा, जिससे आपका मन अच्छा रहे। मंदिर जाइएगा नियमित और मैया से यही दुआ कीजिएगा कि सभी लोग ठीक रहें, अच्छे से पढ़ें, एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखें। आज हम अपनी क्लास स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास को लेने जा रहे हैं और उसमें हम अपने वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे कि संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र, संगीत और एवं नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती हैं, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी तत्व वाद्य यंत्र कौन से हैं? प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका तत्व वाद्य यंत्र, यानी जिनमें तार लगे होते हैं। ये आपको दिख रहा है सारंगी, इसमें ये तार लगे हैं, आपको दिख रहा है। ठीक, सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है। और जो सारंगी के प्रमुख वादक हैं जो इन्हें बजाते हैं वह आपके पंडित राम नारायण, पद्म विभूषण से सम्मानित है 2005 में। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गुलाम सबीर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान और शकूर खान। प्रमुख सारंगी वादक हैं आपके पंडित राम नारायण, पद्म विभूषण 2005, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान और गुलाम सबीर खान, रमेश मिश्रा जी और आपके सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, शकूर खान। ये आपके प्रमुख सारंगी वादक हैं, कलाकार। और आपका सितार वादन, आपको ये भी तंत्र वाद्य यंत्र है आपका सितार। ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये ताल लगे हैं, यहाँ पर ये तार। आपको सितार के प्रमुख वादक हैं आपके पंडित रविशंकर जी, जिन्हें भारत रत्न 1999 में और पद्म विभूषण 1981 में प्रदान किया गया। उमाशंकर मिश्रा जी, शाहिद परवेज जी, निखिल बनर्जी जी, विलायत खान जी, शुजात हुसैन खान, बुद्धादित्य मुखर्जी जी, अब्दुल हालिम जफ्फर खान, मुस्ताद अली खान जी, अरविंद फारिक जी, अन्नपूर्णा देवी जी, वंदे हसन जी, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य। ठीक, पंडित रविशंकर भारत रत्न के सितार वादक थे। इनके जो प्रमुख सितार दूसरा है आपका जो तंत्र यंत्र वाद्य यंत्र है आपका। सितार के प्रमुख वादक आपके सामने हैं, ये आपके जैसे पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा जी, शाहिद परवेज जी, निखिल बनर्जी जी, विलायत खान जी, शुजात हुसैन खान जी। आप इन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। और आपका तीसरा है वीणा तंत्र वाद्य यंत्र, यानी आपका ये आपके तार हैं इसमें। ठीक है, वीणा के प्रमुख वादक हैं आपके एस बालचंदन, बदरुद्दीन डागर, कृष्ण भागवतार, असद अली खान यानी रुद्र वीणा के, विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा से, जिया मोहिउद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदर धनमल, इमानी शंकर शास्त्री और दोराई स्वामी अयंगर। वायलिन के वादक, वायलिन में भी तार लगा होता है, तो वायलिन के प्रमुख वादक हैं आपके, वायलिन आप देख रहा है ये आपको, ये तार है वायलिन में ये। ठीक, आपके प्रमुख वादक हैं गणेश राजगोपालन, ग्रैमी पुरस्कार से इन्हें 2024 में सम्मानित किया गया है। लालगुड़ी जयराम, वीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन आर मुरलीधरन और आपका एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम और डॉक्टर एन राजम। ये आपके वीणा वादक हैं। और सरोद, ये भी एक तार वादक यंत्र है तत्व, यानी ये रहा आपका सरोद। सरोद के प्रमुख वादक अलाउद्दीन खान, पद्म विभूषण 1971, अली अकबर खान, पद्म विभूषण 1989, बुद्ध देवरदास गुप्ता, अमजद अली खान,
विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान, जरीन एस शर्मा, सहाबीन रानी और हाफिज अली खान। संतूर में भी आपका तारों का प्रयोग किया जाता है, यानी तंत्र वाद्य यंत्र है ये आपके। तो आपके संतूर के प्रमुख वादक हैं आपके शिव कुमार शर्मा जी, जो पद्म विभूषण से 2001 में सम्मानित किए गए थे, और भजन सोपारी जी, पंडित तरुण भट्टाचार्य जी, ये आपके 3 प्रमुख सितार वादक हैं। और गिटार वादक, गिटार भी एक तंत्र वाद्य यंत्र है आपका। गिटार के प्रमुख वादक हैं आपके ब्रजभूषण कावरा और बेजू धर्मजन। और आपके सुशील वाद्य यंत्र सेकंड नंबर है आपका। पहले हो गए तंत्र वाद्य यंत्र, आपका पहला हो गया आपका तंत्र वाद्य यंत्र, और दूसरा है आपका सुशील वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिन्हें हवा फूंक मारकर हवा के द्वारा बजाया जाता है उन्हें सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर या हवा के द्वारा बजाया जाता है उन्हें सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपकी बांसुरी, शहनाई। शहनाई के प्रमुख वादक, शहनाई आपको जो दिख रही शादी ब्याह में, यहाँ पर आपका हवा फूंक मारते हैं यहाँ से पीछे से, और यहाँ पर जो सुर निकालते हैं इन अपनी हवाओं को अपनी उंगलियों के सहारे से प्रैक्टिस के हिसाब से उनको सुर निकालते हैं। तो शहनाई के प्रमुख वादक हैं आपके बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1980 मिला इन्हें बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक। अमजद अली अहमद हुसैन जी आपका, दयाशंकर जी, जगन्नाथ जी, बागेश्वर कंवर जी, कृष्णा राम चौधरी, सबरी खान, सुल्तान खान। और दूसरा है आपका बांसुरी, सुशील वाद्य यंत्र दूसरा है आपका, सेकंड है आपका बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख वादक हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण 2000, राकेश चौरसिया को ग्रैमी पुरस्कार 2024 में। ठीक, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, एन रमानी। हारमोनियम आपने देखा होगा भागवत वगैरह में बजाया जाता है, यह आपका सुशील वाद्य यंत्र है यानी संगीत से। इसके प्रमुख वादक हैं आपके पुरुषोत्तम वालावलकर, अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष। और अवनर्थ वाद्य यंत्र है आपके तीसरे, ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण लकड़ी या धातु के गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे पर पशुओं की खाल मढ़कर किया जाता है तथा जिनमें हाथ या लकड़ी से चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे आपकी ढोलक या तबला आपका। और ये खाल आपको दिख रही है, और ये लकड़ी है आपको, ये लकड़ी और ये खाल यहाँ पर कसी हुई है, यहाँ पर बकरे की खाल या किसी की खाल का यूज किया जाता है। और प्रमुख अनुबद्ध या वाद्य यंत्र है आपका, पहला तबला, दूसरा होगा ढोलक, और तबला वादक प्रमुख है अपने जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कृष्ण महाराज पद्म विभूषण 2002 में दिया गया इन्हें। पंडित जसराज जी पद्म विभूषण 2000 में दिया गया। गुरदई महाराज, सुखविंदर सिंह, साबिर खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, अल्लाह रखा खान, निखिल ज्योति घोष, उस्ताद अहमद सफात खान, लतीफ़ खान, अहमद जन थिरकावा। मृदंग वादक आपके हैं ये देरी आपका मृदंग, और ये आपकी खाल है, यहाँ पर घोड़े या बकरे की खाल यूज की जाती है। ये हाथ से या लकड़ी से बजाए जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे ढोल वगैरह अपने। और मृदंग वादक हैं प्रमुख शिवरामन, पद्म विभूषण इन्हें 2010 में मिला। टी गोपाल कृष्णन, के वी प्रसाद, एस वी राजा राव, उमालयमपुरम, ठाकुर भीखम सिंह, जगदीश सिंह, पी मणियरियर और रंजना स्वामीनाथन, ये आपके प्रमुख मृदंग वादक हैं। और पखावज ये रहा, ये आपका यहाँ से बताया जाता है। और कसा है ये आपकी खाल को, और ये लकड़ी की है। पखावज के प्रमुख आपके वादक हैं तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह
और छत्रपति सिंह रहमान खान। भारत के प्रमुख त्योहार, आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। भारत में प्रमुख त्योहार कई प्रकार है, राष्ट्रीय पर्व और उत्सवों के रूप में और मेलों के रूप में देखे गए हैं। तो राष्ट्रीय पर्व है अपना, इन त्योहारों के माध्यम से भारतीय के मन में देशभक्ति की प्रबल भावना पैदा होती है और भारत में तीन पर्व को राष्ट्रीय पर्व माना गया है। आपका 3 डेट है आपकी, 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ, और 15 अगस्त देश आजाद हुआ, देश का आजादी महोत्सव ये राष्ट्रीय पर्व है, इसे अपना पूरा भारत मनाता है। और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, इस दिन गांधी जी का यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस, गांधी जी का जन्म, ठीक। ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 और देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 और गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का पूरा नाम तो आपको मालूम होगा, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक बैरिस्टर थे और गांधी जी की धार्मिक त्योहार आपका वे त्योहार जो किसी विशेष विश्वास प्रणाली या धर्म को मानने वाले विशिष्ट समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। हालांकि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए किसी त्योहार का आनंद लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कोई भी ईद, मुहर्रम या दीपावली मना सकता है। उस पर भारतीय संविधान में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये अपने अपने मत है। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यह अवधारणा हमेशा रहनी चाहिए अपने दिल में। उदाहरण के लिए होली मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में गैर हिंदू भी इसका आनंद लेते हैं। ये रियलिटी आपने देखा होगा, जैसे अपने कहीं भी लोकलिटी में आपके दोस्त मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, तो वो सारे लोग अपने त्योहारों का मजा लेते हैं और अपने चाहे ईद हो उसका भी मजा लेते हैं। दीपावली कई मुसलमान भाई हमारे मनाते हैं अच्छी तरीके से, होली भी मनाते हैं और ईद पर भी हमारे हिंदू भाई उनके साथ उन्हें बधाइयाँ देते हैं। इस सामंजस्य को बनाए रखें अपना। और हिंदू त्योहारों की पर चर्चा करते हैं हमने। सबसे पहले आपका दिवाली या दीपावली, यह एक रोशनी का त्योहार है जो कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। त्योहार एक दिन पहले को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। होली यह रंगों का त्योहार है और सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह फागुन यानी फरवरी या मार्च के महीने में आता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, यानी होलिका दहन और भक्त प्रहलाद को बचाना। होलिका का दहन हुआ था, ये भगवान विष्णु की लीला है और भक्त प्रहलाद आग में बच गए थे। पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में इसे डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में इसे डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट त्योहार है अपना मकर संक्रांति, यानी सूर्य देवता को समर्पित है और यह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के संक्रमण पर जश्न मनाया जाता है। और मकर संक्रांति अब तो डेट अनिश्चित है, लेकिन यह 14 जनवरी को पड़ती है मोस्टली शुरू से। सूर्य देव को समर्पित यह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के संक्रमण का जश्न मनाता है। यह त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लाखों लोग पवित्र गंगा स्नान करके पश्चिम बंगाल में और प्रयागराज की तीर्थ यात्रा करते हैं।
भारत के कुछ स्थानों पर इसे पतंगबाजी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। और जन्माष्टमी यह भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और आमतौर पर अगस्त के महीने में आती है। दशहरा यह विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर उत्तर भारत में रावण दहन एक आम बात है, क्योंकि जो अपनी शारदीय नवरात्रि होती है, नवरात्रि नवमी पूजन होने के बाद जो दशमी का दिन होता है, उस दिन रावण को मारते हैं, या अपनी जो रामलीला महोत्सव होता है वो इसी उपलक्ष्य में होता है। और राम रावण को मारकर फिर अयोध्या के लिए जाते हैं, तब वहां पर दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली का उत्सव दो चीजों के लिए, एक तो आपकी गणेश लक्ष्मी पूजन और राम सीता और लक्ष्मण जी का आगमन के लिए दीपावली मनाई जाती है। दुर्गा पूजा यह भारत के पूर्वी भाग विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुखता मनाया जाता है। यह राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की जयंती मनाने के लिए यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वहां का यह मुख्य त्योहार है गणेश चतुर्थी। रथ यात्रा ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है और तीन देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन, ठीक, को समर्पित है। और बलभद्र भगवान जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण जी, बलभद्र यानी बलराम, और सुभद्रा उनकी बहन यानी अर्जुन की पत्नी। ढोल यात्रा महोत्सव, ठीक है, पुरी का उत्सव या रथ यात्रा इस संबंध में सबसे बड़ा बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। जगन्नाथपुरी ओडिशा। छठ पूजा यह बिहार और झारखंड का प्रमुख त्योहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है। बिहार, झारखंड व पूर्वी यूपी त्योहार है और सूर्य देवी के सम्मान में मनाया जाता है। यह कई दिनों के कठोर उपवास के बाद पवित्र स्नान और सूर्य देवी को प्रसाद चढ़ाने के बाद मनाया जाता है। छठ और देवी के प्रसाद में ठेकुआ यानी एक मीठा व्यंजन विशेष आकर्षण है। नवकलेवर उत्सव हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूर्व निर्धारित समय यानी प्रत्येक 8 से 19 वर्ष के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। कलेवर का अर्थ है नया शरीर यानी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है और नई मूर्तियां 4 अलग नीम के पेड़ों के लट्ठों यानी दारू से बनाई गई होती हैं, जिनका चयन निर्धारित मानदंडों के अनुसार और कड़ी खोज के बाद किया जाता है। चयनित नीम के पेड़ों के दारू या लट्ठे से मूर्तियां बनाई जाती हैं और अधिक मास यानी मध्य मास के दौरान प्रतिस्थापित की जाती हैं। चयनित नीम के पेड़ की पूजा और मूर्तियों के प्रतिस्थापन समारोह में लाख तीर्थयात्री शामिल होते हैं। मार्च 2018 में भारत के राष्ट्रपति नवकलेवर उत्सव के अवसर पर 1000 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए थे। नवकलेवर उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में यानी पुरी में, और यह भी जगन्नाथ उत्सव है। यहाँ पर मूर्तियों को पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति लाई जाती है और 4 मूर्तियां रखी जाती हैं। आपको कौन कौन की?
जगन्नाथ जी यानी भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की, सुभद्रा जी की सुदर्शन चक्र को चेंज किया जाता है। और पूछा जाए कि कौन से पेड़ से इनको बांधा जाता है, वो है आपका नीम का पेड़। इस नवकिलोत्सव में नीम का पेड़। नेक्स्ट है आपका त्योहार, मुस्लिम त्योहार। आपके मुस्लिम त्योहार में मुस्लिम कंट्री के त्योहार, मुस्लिम भाइयों के त्योहार देखते हैं। ईद उल फितर, यह दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन के बाद आता है, जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। आमतौर पर इसे रमजान महीने का 27वां दिन माना जाता है। यह महीना मुस्लिम कैलेंडर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पैगंबर मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई के दौरान जीत हासिल की थी, जिसके कारण मक्का शहर की जीत हुई थी। यानी आपका ईद उल फितर मक्का विजय के रूप में मनाया जाता है। पैगंबर जी ने ईद उल फितर मक्का विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपका मुहर्रम, यह भी एक प्रमुख त्योहार है और दुखद है, क्योंकि यह अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से जुड़ा है। मुहर्रम का त्योहार एक दुखद सूचना के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह अली के बेटे हुसैन की मृत्यु से जुड़ा है। यह त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने यानी मुहर्रम में आता है। संयोग से इस्लामिक नया साल इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन पड़ता है। यह 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में पैगंबर के पोते हुसैन बिन अली की शहादत की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम आपका हुसैन अली की याद में मनाया जाता है। ठीक है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग काले कपड़े पहनकर जुलूस या शरबत या जूस बांटते हैं और इसका एक जुलूस भी निकलता है, बड़ा ही शांतिपूर्वक से निकालते हैं। जैसे आपका लोग ताजिया नामक जुलूस निकालते हैं। हुसैन द्वारा उठाए गए दर्द को दोहराने के लिए खुद जंजीरों से पीटते हैं। और आपका ईसाई त्योहार क्रिसमस होता है, जो आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ इस दिन को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यीशु का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सिखों के त्योहार प्रकाश उत्सव, यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव आपके गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के उत्सव में गुरु गोविंद जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक। और इसका अर्थ है 10वें दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्ञान का जन्म उत्सव भी। हर साल यह 31 जनवरी को सिखों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। यानी 31 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और आपका बैसाखी, यह अप्रैल के महीने में पड़ती है। हर साल 13 से 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले एक धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार सिख नववर्ष और खालसा पंथ के जन्मदिन का जश्न है। बैसाखी होता है आपका सिख नव वर्ष। लोहड़ी अवसर माघ महीने के मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाई जाती है। इसकी भी डेट निश्चित है। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती है।
और यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी प्रतीक है। और आपके जैन पर्व है आपका महावीर जयंती, और जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह भगवान महावीर स्वामी की जयंती के रूप में आयोजित किया जाता है, और 24वीं जयंती तक थे महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे। बौद्ध त्योहार आपका बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती को भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह अप्रैल मई के महीने में आता है और उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। और सिंधी त्योहार आपका है सिंधी त्योहार, यह चेटी चंद, यह सिंधी नववर्ष का अवसर है और इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, यानी चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के पहले दिन यानी हिंदी के पंचांग के अनुसार 1 तारीख चेटी चंद सिंधियों के संरक्षक तथा संत झूलेलाल के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है। और आपका पारसी त्योहार जमशेदी नवरोज यह पारसियों का त्योहार है। नवरोज आपके पारसियों का त्योहार है और पारसी समुदाय के लिए नए साल का जश्न मनाने के लिए, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष त्योहार जैसे आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से 1975 में इस महोत्सव को खजुराहो नृत्य महोत्सव आपका MP खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश की भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से 1975 में इस महोत्सव की शुरुआत की। और नृत्य के इस उत्सव का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और खजुराहो के मंदिरों में निहित सुंदरता और कामुकता को उजागर करना था। यह त्योहार नृत्य और स्थापित स्मारकों की शाश्वत महिमा और दृढ़ता की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।